भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, रुद्र और नीलकंठ जैसे कई नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं, जिन्हें संहारक की भूमिका दी गई है। भगवान शिव की अनेक कथाएं प्राचीन ग्रंथों जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण और रामायण में मिलती हैं। यहाँ भगवान शिव की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा दी जा रही है। ट्राइडेंट साइन, समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय हुआ। दोनों पक्षों ने मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र को मथना शुरू किया। मंथन के दौरान अनेक रत्न, देवी देवता, औषधियां और चंद्रमा जैसे तत्व समुद्र से निकले, परंतु उसी समय समुद्र से भयानक हलाहल विष भी निकला, जिसकी ज्वाला से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। वह विष इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे विनती करने लगे कि वे सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए विष को अपनी अंजलि में लिया और बिना एक क्षण गंवाए उसे पी गए। लेकिन उन्होंने वह विष अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना से समस्त सृष्टि की रक्षा हुई। देवी पार्वती ने भी शिव जी के गले को दबाकर विष को पेट में जाने से रोका, जिससे शिव जी पर विष का प्रभाव न पड़े। पुष्पनकाल सावन और भगवान शिव की विशेषता। ऐसा माना जाता है कि यह समुद्र मंथन श्रावण माह में ही हुआ था और विषपान के बाद भगवान शिव का ताप शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगाजल, बेलपत्र, दूध और जल अर्पित किया। तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। श्रावण सावन का पूरा महीना भगवान शिव की पूजा, व्रत और भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तजन सोमवार को उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। फुल विद हैंड शिव की भक्ति का संदेश। भगवान शिव सरलता, तपस्या और त्याग के प्रतीक हैं। वे अति सरल हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उन्हें सच्चे मन से कोई भी पुकारे, वे उसकी पुकार जरूर सुनते हैं।